क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर। मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को जनरल कंपटीशन, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करवाते हैं। साथ ही आज से मेरा पहला एपिसोड है। मैंने 12th और 11th का मैथ भी पढ़ाऊंगा यही चैनल पे, जिसमें आज हम 12th का प्रथम पृष्ठ, प्रथम चैप्टर भाग प्रथम का अवलोकन करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इस चैप्टर की क्या भूमिका है। उसके बाद बारी बारी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। इसके बारे में सबसे पहले हम, ये बेसिक वीडियो है, कॉन्सेप्ट का वीडियो है। सबसे पहले जानेंगे रिलेशन क्या होते हैं फंक्शन, दोनों का क्या टाइप है, क्या मायने रखती है इस चैप्टर में रिलेशन और फंक्शन की। ये चैप्टर आज तक बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हमारे साथी हैं जो समझ नहीं सके। खुद मैं भी पहले प्रॉब्लम में रहा करता था, लेकिन अब नहीं। ये कॉन्सेप्ट है, जब तक आप क्लियर नहीं होगा, आप नहीं समझेगा बेसिक बातों को, तब तक इसका क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो कुछ नहीं है चैप्टर में, सिर्फ समझने का फेड है। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। इसका अंग्रेजी नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध का रिलेशन, और का एंड, और फलन का फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम संबंध के बारे में बात करेंगे। तो संबंध में दिया रखा है पहला संबंध, उसके बाद प्रतिलोम संबंध, सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध, संक्रमक संबंध, तुल्यता संबंध, एकैकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, उसके बाद है एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण। ठीक है, सबके बारे में उदाहरण स्वरूप लेकर के बारी बारी से जानेंगे, पढ़ेंगे क्या है संबंध, क्या है प्रतिलोम संबंध। उसके बाद हम फिर आगे इसके टाइप पे एनसीईआरटी बेसिस बुक से क्वेश्चन कुछ हल करेंगे। जब ये संबंध खत्म हो जाएगा फिर अगले के चैप्टर में चलेंगे। ठीक इसी प्रकार धीरे धीरे हम 12th का वीडियो, सारा वीडियो अपलोड कर देंगे और बहुत जल्द। सिर्फ आपका सहयोग होना चाहिए। आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कोई भी दिक्कत हो तो, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए पहला है संबंध। संबंध में क्या, किसी रिलेशन को दर्शाना पड़ता है। जैसे मीरा मोहन की पत्नी है। मीरा जो है किसकी पत्नी है? मोहन की। या मीरा और मोहन के बीच में पति और पत्नी का रिलेशनशिप, संबंध स्थापित हो रहा है। मीरा मोहन की पत्नी है, एक्स वाई से कम है, ए बी से ज्यादा है। ये सब क्या है? ये सब संबंध है। आप समझ गए होंगे। संबंध का मतलब ही होता है कि हम किसी से साथ रिलेशन साझा करेंगे और रिलेशन वो स्पष्ट होना चाहिए। पहला है संबंध। हम संबंध के बारे में बात कर रहे हैं तो संबंध का पहला उदाहरण लेते हैं। मीरा मोहन की पत्नी है। मीरा किसकी पत्नी है? मोहन की पत्नी है। ठीक है, ये हुआ संबंध। दूसरा है प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध का मतलब आप समझते ही हैं। प्रतिलोम संबंध तो संबंध ही रहेगा, आगे की फ्यूचर कुछ अलग है। जैसे प्रतिलोम है तो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी विलोम या प्रतिलोम। ठीक है, तो संबंध का पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। मीरा मोहन की पत्नी है। मीरा जो है वो मोहन की पत्नी है, और मीरा और मोहन के बीच में जो भी संबंध स्थापित हो रहे हैं वो क्या है? पति और पत्नी का। ठीक है, अब दूसरा है प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम का मतलब ही होता है इनवर्स, यानी रिलेशन, आर से रिलेशन या संबंध। इसीलिए हम लिख रहे हैं 2 नंबर का है ये, ध्यान से देखिएगा, आर इनवर्स यानी प्रतिलोम संबंध। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न लेकर आपको समझाते हैं कि प्रतिलोम संबंध कैसे होता है। जैसे लीजिए, यदि
हम एक प्रश्न लिखते हैं, यदि r का वर्गमूल, r का वर्ग है, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद r और लेते हैं 1 1 2 4 3 9, तो r इनवर्स का वर्गमूल क्या होगा। देखिए, ये हम दूसरा प्रतिलोम संबंध के बारे में देख रहे हैं। यदि r का वर्ग, r बराबर यानी रिलेशन बराबर ब्रैकेट के अंदर है 1 1 2 4 3 9 हो, तो r इनवर्स का वर्गमूल क्या होगा। आप जानते हैं इनवर्स जैसे ही प्रतिलोम कर रहा है तो इनवर्स होगा, यानी उल्टा होगा, विलोम होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम r इनवर्स बराबर 1 और 1, वर्गमूल में या वर्ग में 1 को इधर या उधर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उल्टा कर रहा है तो 4 को पहले लेंगे, 2 को बाद में, 9 को पहले लेंगे, 3 के बाद में, यही इसका उत्तर हो गया। जैसे यहाँ 2 4 था तो हम यहाँ 4 2 कर दिए, यहाँ 9 3 था तो 3 9 था तो यहाँ 9 3 कर दिए। क्योंकि हमको उल्टा रिलेशन स्थापित करना है, प्रतिलोम संबंध करना है। r इनवर्स कह रहा है, जो प्रश्न कर रही है उसके हिसाब से हमने सबसे पहले सीखा संबंध। संबंध क्या होता है इसके बारे में जान लिए। रिलेशन, जैसे आपके घर परिवार में भी संबंध, आप भी किसी का पुत्र है, आप भी किसी का पिता होंगे, यही है। तो मीरा मोहन की पत्नी है, ठीक है, राम श्याम का पुत्र है, जो भी कहिए, इसके साथ जो भी संबंध स्थापित हो वही संबंध कहलाता है। उसके बाद है दूसरा प्रतिलोम संबंध, यानी संबंध उल्टा, यानी r इनवर्स। इसको हम एक उदाहरण स्वरूप लिए। यदि r का वर्ग क्या है, r बराबर 1 1 2 4 3 9, तो r इनवर्स का वर्गमूल क्या होगा, तो इनवर्स में कर दिए, यानी उल्टा कर दिए। तीसरा है सममित संबंध। सममित संबंध का अर्थ होता है समानता का संबंध, इसका अर्थ ही होता है सममित या समान या समानता। जैसे समित संबंध का उदाहरण लेते हैं, जैसे x बराबर y या y बराबर x, ये क्या है, सममित संबंध। यानी सममित संबंध का अर्थ ही होता है आपस में दोनों समान होना चाहिए। इसके लिए मैंने थर्ड नंबर का मैंने एक उदाहरण लिया, x बराबर y या y बराबर x। उसके बाद है स्वतुल्य संबंध। आप बारीकी से समझिए और जो भी है उसको ध्यान से समझिए। स्वतुल्य संबंध, पहला हमने जान लिया संबंध, फिर प्रतिलोम संबंध का मतलब उल्टा संबंध। सममित संबंध का मतलब समान के संबंध, यानी दोनों का रिलेशन समान होना चाहिए, दोनों का संबंध समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे x बराबर y है तो y बराबर भी x होगा, ये समान है, बराबर है, इक्वल है। अब चौथा आता है स्वतुल्य संबंध। आप जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है हम स्वयं के समानांतर होना चाहिए। जैसे स्वतुल्य संबंध के बारे में हम लिखते हैं, जैसे ए बी के समानांतर है, ए बी के समानांतर है तो बी भी तो ए का समानांतर होगा। उसके बाद ए अगर बी का समानांतर है तो ए स्वयं का भी समानांतर होगा। समझ रहे हैं आप, बातें को ध्यान से सुनिए। क्या है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध हमें यही दर्शाता है जैसे कि रेखा ए बी के समानांतर स्वतुल्य है, यानी रेखा ए बी के समानांतर स्वतुल्य है क्योंकि रेखा ए स्वयं को भी समांतर होने की बात कह रही है। जैसे लिखिए यहाँ पे x बराबर y या y बराबर x। आप जानते हैं कि जो x है वो y भी होगा और जो y है वो x भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसे दिखाया गया ही है कि स्वतुल्य संबंध का मतलब ही होता है कि अपने आप में बराबर। जैसे जो एक्स वाई है या जो ए बी है वही बी ए होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इससे नीचे का संक्रमक संबंध, तुल्यता संबंध, एकाएकी अंतर्क्षेपी प्रतिचित्रण, एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण, ठीक है। तो आगे देखते रहिए। अब बात करते हैं 5 नंबर्स का। देखिए
ये पांचवा है, पांचवा टॉपिक में है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध को भी हम एक उदाहरण स्वरूप देकर आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं। जिससे लिखा है यदि ए बड़ा है 20, ए छोटा है 20 से, ठीक है। यहाँ देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए बड़ा और छोटा, कभी कभी आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बड़ा और छोटा क्या है, ये दोनों में अंतर है। आप तो हर वक्त याद रखिएगा, जिधर तीर का निशान हो, एरो हो, उस साइड जो भी अंक या संख्या होंगे वो छोटा होंगे, जिधर का मुंह खुला है वो बड़ा होगी, ठीक है। अब देखिए तो कहा जा रहा है यदि a छोटा है b से और b छोटा है c से, तो a छोटा है c से, तो वहां संक्रमक संबंध क्या होगा। कहने का मतलब है संक्रमक संबंध खोज रहा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a बराबर है b से और b बराबर है c से और c बराबर है a से, ठीक है। यानी a बराबर b बराबर c। हमें सिर्फ कहा कि छोटा है, ये भी लिखा है यहाँ वो छोटा हो गया, यहाँ जाके ये छोटा हो गया और वहां जाके वो छोटा हो गया। कहने का मतलब है सभी आपस में बराबर है, ठीक है। यानी a बराबर b, b बराबर c, ठीक है। यानी जो a b है, जो b c है और जो c a है, ठीक है। सभी आप में समान है। यही है संक्रमक संबंध का उदाहरण। आगे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध एक मिश्रित संबंध है जो सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रमक संबंध के उदाहरण से बने हुए हैं। जैसे देखिए ये तुल्यता संबंध है, ये मिश्रित है। आप पढ़े सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रमक संबंध, ये तीनों संबंध को एक साथ करने पे तुल्यता संबंध का निर्माण होता है। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि तीन संबंध ऐसे हैं जो तीनों को मिलाने पे तुल्यता संबंध का निर्माण होता है। वो संबंध कौन है? सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध, संक्रमक संबंध, ठीक है। उसको तीनों को मिलाने पे जो संबंध बनता है उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। अगला है 7 नंबर में एकेकी अंतरक्षेपी प्रतिबिंब। एकेकी अंतरक्षेपी प्रतिबिंब आप समझ सकते हैं एक उदाहरण स्वरूप। जैसे उदाहरण हम लेते हैं a बराबर a b c ब्रैकेट 1, फिर b बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको हम जैसे इसमें बनाते हैं फंक्शन a बराबर a का 1 हो गया, b के लिए 2 हो गया और c के लिए क्या हो गया 3 हो गया। बचा क्या 4। अब ये 4 बचा वही होगा एकेकी अंतरक्षेपी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की सहायता से हम बनाएंगे a यहाँ b, ठीक है। a और b है इसलिए a भी डाले, अगर xy रहता तो xy डालेंगे, जो भी रहता वो डालेंगे। अब हम एक प्रतिबिंब क्रिएट करते हैं, यहाँ प्रतिबिंब बनाते हैं। इसमें दिया गया है a का a b c, b में दिया गया है 1 2 3 4। आप जानते हैं a का क्या है 1 है, b का क्या है 2 है, c का क्या है 3 है। अब 4 किसका है ये मुझे पता ही नहीं है और किसका है यहाँ दिया गया भी नहीं है। तो यही चार हो जाएगा एकेकी अंतरक्षेपी प्रतिबिंब, ठीक है। 7 नंबर आप आसानी से समझे होंगे एकेकी अंतरक्षेपी प्रतिबिंब कैसे बनता है। जो भी दिया रहता है हम उसको मैच कर लेते हैं, जो भी बच जाता है शेष उसको एकेकी अंतरक्षेपी प्रतिबिंब घोषित कर देते हैं। अगला है एकेकी अच्छारक प्रतिचित्रण। एकेकी अच्छारक प्रतिचित्रण को हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि ये फंक्शन से रिलेटेड है, इसलिए हम इसमें जो भी उदाहरण बनता है वो 1 से लेके 7 तक का उदाहरण आपको बारी बारी से दे करके कुछ प्रश्न दे करके समझाते हैं। ये रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर कुछ लंबा चलेगा, इसका कम से कम तो 5 या 7 वीडियो आएगा और आप देखते रहिएगा, क्योंकि ये भाग 1 है, फिर 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, ढेर सारे भाग आएंगे। जब तक क्लियर न हो जाए कॉन्सेप्ट तब तक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बेसिक वीडियो है,
ये वीडियो अवश्य आप समझिएगा, उसके बाद ही आप प्रश्न बना सकते हैं। देखिए अब इससे आगे हम कैसे प्रश्न को बनाते हैं। हो सकता है आपको ये समझने में दिक्कतें आते होंगी, क्योंकि हर विद्यार्थी को संबंध व फलन बहुत दिक्कत देती है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करके, अभ्यास करके, मेरी बातों को समझ के आप समझ जाइएगा। तो देखिए हमने आपको एकाकी अंतरक्षेपी प्रतिबिंब बताया है, यानी 7 संबंध के साथ जो थे वो 7 रूल, 7 नियम बतला दिए हैं। अब हम इसी के ऊपर कुछ टॉपिक से प्रश्न लेते हैं और वो प्रश्न होंगे एनसीईआरटी के बुक से। तो बने रहिए, देखते रहिए। देखिए ये प्रश्न है, कहा जा रहा है निर्धारित कीजिए कि निम्न संबंध में प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। ठीक है, प्रश्न में कहा गया समुच्चय ए 1 2 3 उसके बाद डॉट डॉट करके 13 14 तक चला गया है में संबंध आर यानी रिलेशन इस प्रकार परिभाषित है। रिलेशन दिया गया है आर बराबर एक्स वाई फिर इंटू 3x माइनस वाई बराबर 0। तो हम इसमें यही पता लगाएंगे कि इस रिलेशन को फ्लो करके स्वतुल्य, सममित या संक्रमक है या नहीं है। तो समझिए इस रिलेशन को सबसे पहले हम हल करेंगे। तो 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो 3x बराबर y कर लेंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब बारी बारी से ये जो है a बराबर इसको रखेंगे 1 2 3 डॉट 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 13 14। ठीक है, इसको बारी बारी से रखेंगे x के स्थान पे। ठीक है, अगर हम वो x के लिए 1 लेंगे तो कितना होगा, अगर 1 लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 3, अगर 2 लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अगर 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 9, 4 लेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 3 12। ठीक है, अगर 5 लेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 और 5 3 15। ठीक है, x के लिए हम 1 लिए, जब 1 लिए तो यहाँ 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। जब x के लिए हम 2 लिए तो 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, जब x के लिए 3 लिए तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए x के लिए हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक, धीरे धीरे लेते चल के 5 तक लिए हैं। अब आगे क्या कह रहा है 1 नंबर में, यहाँ से अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या कह रहा, प्रत्येक संबंध में प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। सबसे पहले स्वतुल्य। ठीक, स्वतुल्य आप जानते हैं स्वतुल्य का मतलब होता है आपस में बराबर, आपस में जैसे 1 तो 1 और 1। ठीक है, आपस में 1 और 1 कहीं है नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। देखिए 1 1 कहीं है नहीं, एक बार से ज्यादा 1 कहीं नहीं है, तो बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो स्वतुल्य भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए स्वतुल्य नहीं है। ठीक, अब दूसरा है, तो दूसरा में हमें दिया गया है सममित। सममित, अब देखिए सममित में क्या दिया है, तो सममित में हम लेंगे जैसे 1 3, तो लेते हैं 1 3। जब 1 3 लें तो 3 1 भी होना चाहिए। सममित का नियम है, ये भी बराबर भी होता है, इसमें भी बराबर, स्वतुल्य में भी बराबर। जब हमें 1 3 है, जब x y है तो y x भी होना चाहिए। ठीक है ना, जब 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, लेकिन 1 3 3 1 1 3 है और इस कॉलम में कहीं भी 3 1 नहीं है, इसलिए ये 3 1 नहीं होने के कारण ये सममित भी नहीं होंगे, सममित भी नहीं होंगे। ठीक, क्योंकि बराबर नहीं है, 1 3 है 3 1 नहीं है, इसीलिए सममित नहीं हो। आगे है संक्रमक। संक्रमक, हम संक्रमक के बारे में पढ़ते हैं। संक्रमक, संक्रमक, संक्रमक में लेते हैं 1 3। ठीक है, 1 3 लिए, उसके बाद क्या है 1 3 3 3 9 3 9 3 9, उसके बाद है नहीं है। अगर 1 9 लेते हैं 1 3 3 9 है, अगर 1 9 हम ले भी लेते हैं, सपोज के लिए 1 9 लेते हैं तो फिर 9 और 1 नहीं है।
इसीलिए ये संक्रमक भी नहीं होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि तीनों रेशियो बराबर के आधारित ही संबंध बनाती है। ये तीनों वैसा है जिसमें बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 और 1 लिए हम, 1 और 1 है तो 1 और 1 और कहीं होना चाहिए, नहीं है तो रिलेशन नहीं बना। सममित में भी वही हाल है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, इस वजह से नहीं होगा। अगर हम 2 6 लेते तो 6 2 भी होना चाहिए, कोई भी लेते वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं है तो रिलेशन नहीं बना। संक्रमक में भी वही हाल है, 1 3 लिए और 3 9 भी ले लिए, मिल गया। लेकिन 1 9 अगर लेंगे तो 9 1 भी नहीं है, इसलिए ये भी संक्रमक नहीं होंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार हम 1 2 और प्रश्न देखते हैं, फिर अगला एपिसोड में और जो भी बचा होगा वो बताएंगे। ये तो बेसिक था, इससे उसमें प्रश्न वाइज हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा प्रश्न की ओर। तो देखिए एक और प्रश्न है जिसमें कहा गया है प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई, ठीक है, इजिकल टू y बराबर x प्लस 5 तथा x बड़ा छोटा है 4 से द्वारा परिभाषित संबंध r क्या होगा। कहने का मतलब है हमें नंबर दे दिया गया 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, और एक रिलेशन का परिभाषा दे दिया गया है। ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप 4 से ऊपर नहीं जाइएगा। x जो है वो 4 से हर हाल में छोटा है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो देखिए नहीं जा सकते, तो उस परिस्थिति में अगर हम x के जगह पे 1 रखेंगे, जैसे y बराबर x प्लस 5, x के जगह पर अगर 1 रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर x के जगह पे हम 2 रखते हैं तो 7 आ जाएगा, अगर x के जगह पे हम अगर 3 रखते हैं तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसी में हमें कंबाइंड ढूंढना है। जब हम x के जगह पे जो था वो रख दिए, 4 इसलिए नहीं रखे, 3 तक गए, अगर 3 रखेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 2 रखे तो 5 2 7 हो जाएगा, 1 रखते तो 5 1 6 आ जाएगा, 1 2 3 तक गए। 4 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमें परिभाषा में और प्रश्न में भी दिया गया है कि x हर हमेशा 4 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो इस परिस्थिति में पहला है स्वतुल्य। अब हमें ये ज्ञात करना होगा कि स्वतुल्य है या नहीं है। अगर स्वतुल्य के लिए हम लेते हैं तो आप जानते हैं स्वतुल्य में भी बराबर होना चाहिए, तो 1 और 1, तो ये रिलेशन नहीं बन रहा है, अर्थात स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं सममित में। सममित में अगर लेते हैं 1 6 1 और 6, ठीक है, जब 1 6 लिए तो 6 1 भी होना चाहिए। आप देखते हैं 1 6 है लेकिन 6 1 कहीं भी नहीं है, इसीलिए जब 1 6 लिए हैं तो 6 1 नहीं होने के कारण ये भी रिलेशन नहीं बना। ठीक है, तीसरा है संक्रमक। आप जानते हैं कि संक्रमक में हर हमेशा बराबर ही होना चाहिए, जिसमें कोई भी रिलेशन बराबर नहीं है, इसलिए संक्रमक भी नहीं होगा। ठीक है, आज का ये पार्ट बेसिक वीडियो था, यानी संबंध और फलन। ठीक है, यानी रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो था। हमें उम्मीद होगी आप इस उदाहरण के तर्ज पे कुछ न कुछ जरूर समझे होंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही वैसा है कि थोड़ा बहुत समझिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा तो समझ जाइएगा। ठीक है, इसमें हर विद्यार्थी को कुछ न कुछ परेशानी होती है, इसीलिए आप जहाँ भी पढ़िएगा सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स पढ़ाया जाएगा या इनवर्स। ठीक है, इसलिए आज के वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।